शुभ संध्या मेरे प्रियजनों, स्वजनों। आज मैं आपको अपने पुराणों में सार गर्भित एक प्रेम से ओतप्रोत कहानी सुनाने जा रही हूँ और मुझे आशा है यह कहानी आपको बेहद कर्णप्रिय लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की सार गर्भित प्रेम को समर्पित एक कहानी। यह कहानी है भगवान शंकर और माँ उमा की। एक बार माँ उमा ने भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने का सोचा और प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। इस कठोर तपस्या के लिए उन्होंने जो स्थान चुना वह था हिमखंड, हिमस्रोत। वो हिमस्रोत में जाकर खड़ी हो गई और भगवान शंकर का नाम रटने लगी, जपने लगी, शंकर शंकर शंकर। लेकिन शंकर बिल्कुल टस से मस नहीं हुए। यहाँ केवल माँ तृणमूल खाकर ही जीवित थी। जब भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए, उन्होंने तृणमूल का भी त्याग कर दिया और अपनी तपस्या को और कठोर कर दिया ताकि वो भगवान शंकर को अति प्रसन्न कर पाए। परंतु वो फिर भी प्रसन्न नहीं हुए क्योंकि माँ भगवती ने भोजन का त्याग कर दिया था, तृणमूल का त्याग कर दिया था। इसलिए देवताओं ने उनको एक नया नाम दिया, अपर्णा, जो बिना तृणमूल के भी जीवित है। अब तपस्या और कठिन से कठिन होती चली गई। माँ भगवती एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर को याद करने लगी, जपने लगी, रटने लगी, प्रार्थना करने लगी, अपनी तपस्या को कठोरतम कर दिया। लेकिन पूरा ब्रह्मांड इस कठिन तपस्या को देखकर थर-थर कांपने लगा। लेकिन भगवान शंकर के ऊपर जरा सा भी निमित्त मात्र में अंतर नहीं हुआ। अब कहानी में क्या होता है कि अचानक से जहां मां भगवती उमा तपस्या कर रही थी, उसी के पास एक सूखता हुआ सरोवर था और उस सूखते हुए सरोवर में एक शूकर का बच्चा आकर फंस जाता है। वो क्रंदन करता है अपने प्राणों की रक्षा के लिए, त्राहिमाम करता है। ऐसा देखकर उमा की तपस्या भंग होने लगती है, उनका ध्यान भंग होने लगता है। वह प्रयास करती है शंकर का ध्यान करने का, परंतु वह तो जगत जननी थी, जगत माता थी। वह अपने बच्चे को इस तरह से क्रंदन में देखते हुए कैसे तप कर सकती थी। उन्होंने अपनी तपस्या छोड़कर उस शूकर के बच्चे को बचाने का प्रयास किया, परंतु वो विफल रही। उसी समय वह शंकर को याद करती हैं और प्रार्थना करके कहती, हे शंकर, हे देवों के देव, हे महादेव, आप इस शूकर के बच्चे का जान बचा दीजिए, इसके प्राण बचा दीजिए। बदले में आप मेरी वर्षों की तपस्या का जो तप है, तपोबल है, वो इसको दे दीजिए। मुझे इसका कोई फल नहीं चाहिए। ऐसा सुनते ही वह शूकर का बच्चा एक दैदीप्यमान प्रकाश पुंज में शंकर के रूप में प्रकट हो गए। वही शंकर, उन्हीं भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप धन्य हैं, आप त्याग की मूर्ति हैं। आपका अपने हृदय में ऐसा स्थान पाकर मैं भी धन्य हुआ। आप जगत जननी हैं, जगत माता हैं। आप किसी की पीड़ा को नहीं देख सकती। आपने अपने तपोबल का फल इस शूकर के नाम कर दिया। आपको कोटि कोटि नमन। तो मेरे प्रिय, इस कहानी का भावार्थ यही है कि हमें करुणा में ही होना चाहिए, हमें त्याग की भावना रखनी चाहिए, हमें दूसरों के लिए अपने कर्म को, अगर कर्म के फल की इच्छा नहीं है तो उसे भी त्याग देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आप सभी को प्रणाम।